बच्चे स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो ये एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है क्लास 9 का। क्लास 9 का पेपर मैं नहीं दे रहा था, मेरे पास नहीं मिला था पेपर, अभी मुझे मिला है। तो क्लास 9 के पेपर, प्रीवियस पेपर की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस पेपर से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन एजिटिश आएंगे। और ख़ासकर अगर बात करूँ, हालांकि जो जिस तरह चैप्टर वाइज हम इम्पोर्टेंट दे देंगे, चैप्टर वाइज द साउंड ऑफ म्यूजिक हो गया, द रोड नॉट टेकन हो गया, इस तरह चैप्टर वाइज जितना क्वेश्चन बनेगा, एक चैप्टर में मैक्सिमम से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली इतना ही क्वेश्चन बनेगा लगभग। तो हम इतना क्वेश्चन आपको दे देंगे, उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। एग्ज़ाम में मैं भी हार्डवर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सब सिलेक्शन कर रहा हूँ, पेपर देख रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लें, जिस तरह वेयर वाज द अब्दुल कलाम्स, वो हाउस कहाँ पे था, इसके बाद वाइज काजीरंगा फेमस फॉर, सब एक मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। इवनली द साउंड ऑफ म्यूजिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिलेबस की तरफ फोकस कीजिएगा, सिलेबस जो कहता है वही चैप्टर को पढ़िएगा। देखिए सिलेबस भी मैं दे दिया हूँ इससे पहले, सिलेबस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ सिलेबस का, सिलेबस देख लीजिएगा। बात करता हूँ कि आपका सप्लीमेंट्री की। देखिए ग्रामर तो है, ग्रामर कराऊंगा ही मैं, ग्रामर बहुत ईजी आता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट द रोड नॉट टेकन से क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। इंस्प्री एक कविता है, एक पोएम्स है इंस्प्री, द रोड नॉट टेकन ये भी एक पोएम है। कुछ दिन पहले तो क्वेश्चन हफेली एग्ज़ाम हुआ था, हफेली एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन बना था वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दिया था, वहाँ से भी क्वेश्चन फाइनल में आते हैं। तो आप लोग के पास अगर हफेली एग्ज़ाम का पेपर है तो वो भी कीजिएगा। लेकिन बात करूँ एग्जामिनर की सप्लीमेंट्री से, मोमेंट जो आपका बुक है इंग्लिश का, वहाँ से क्वेश्चन इस बार दो चैप्टर ही रखा गया है फाइनल के लिए। एक है टोटो वाला चैप्टर, द एडवेंचर ऑफ टोटो, और एक है द हैप्पी प्रिंस। दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही चैप्टर से 10 मार्क का एग्जाम में आता है। देख रहे हैं यहाँ पे 5 मार्क 5 मार्क। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, 2015, 18, 17, 19 कई बार एग्जाम में आया है। फाइनल के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग क्लास 9 के हैं, आप लोग का इतना बिलीव होगा नहीं, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, इसलिए। तो क्लास 10 के बच्चे वो लोग जानते हैं कि सर जो देते हैं इम्पोर्टेंट ही देते हैं, और जो कहते हैं बिल्कुल। आप देखिएगा, कमेंट जाके चेक कीजिएगा। आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, पेपर एनालाइज किया हूँ मैं, बहुत सारे पेपर को देखा मैंने, एक ही क्वेश्चन कई बार आया है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, हाउ डज द टोटो टेक एक बात, वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा आपको जाके। इसके बाद ग्रामर सेक्शन की बात करूँ, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, वॉइस चेंज, नरेशन, ये मैं कराऊंगा, ये कंबाइन करके कराऊंगा क्लास 9 और 10 दोनों के लिए, ठीक है। तो मैं आज ही वीडियो बनाऊंगा ग्रामर का। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे आता है, याद कीजिएगा, ये वाला टर्न इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज आता है। सेंटेंस को चेंज करना पड़ता है, पॉजिटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में, और कभी कभी इस टाइप में भी क्वेश्चन एग्जामिनर यूज़ करता है। आस्क क्वेश्चन फॉर द आंसर विंग विथ हाउ मच का यूज़ करके आपको क्वेश्चन बनाना है। एड ए टेक क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि वो लोग अलग मीडियम से बिलोंग्स करते हैं, असामीस मीडियम, बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, ठीक है। ये जो अदर मीडियम्स के स्टूडेंट हैं बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं इंग्लिश में, उनके लिए मैं कहता हूँ वीडियो में बनाऊँगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बार बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तभी आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और सब कुछ ग्रामर वगैरह जितना नोट्स वगैरह दूंगा आप लोग को मिलेगा। मैं अभी आंसर भी दूंगा। अभी 9 के लिए एक होता है ना अमृत, एक टेबलेट दूंगा, इम्पोर्टेंट टेबलेट। वो टेबलेट क्या है, बस आपको हजम करना है, मैं तो दूंगा, वो टेबलेट खाने के बाद हजम होना चाहिए। पैसेज राइटिंग की बात करूँ, अभी दूंगा। आप लोग अगर नए स्टूडेंट हैं चैनल से जुड़ जाएं, बार बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और खुद सब्सक्राइब करने से नहीं होता है,
आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उन लोग को भी बोले कि सर पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए कोरोना का वजह से आप लोग ट्यूशन वगैरह नहीं ले पाए हैं, सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हम कंप्लीट करा दे रहा हूं, पूरा गाइड दूंगा आप लोगों के लिए। पैसेज राइटिंग ये हर कोई बच्चा कर सकता है, फिर भी मैं स्लाइड धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उसका आंसर निकालने की कोशिश खुद करें। 2 पैसेज दिए जाते हैं 5-5 मार्क का, 10 मार्क का पैसेज राइटिंग आता है। ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन अगर नहीं करना है तो देखिए ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बाय द वे कोई भी स्टूडेंट अगर ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको यहाँ पे दिया है एम्पलीफाई, मतलब थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है, नो पेन नो गेन, इस तरह करके 2 दिए जाते हैं। और इसकी बात करूँ नो पेन नो गेन, ये 2015 का एग्ज़ाम में भी आया था और 2018 के पेपर में भी आया है और 17 का पेपर में भी आया है। इतना इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही बना है क्वेश्चन, नो पेन नो गेन, 5 मार्क का आता है, तो ये मैं दे दूंगा, आंसर सब दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। नीचे दिया है एक आर्टिकल लिखने के लिए, टॉपिक दिए गए हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लड इन आसाम। एक्चुअल में ऐसे राइटिंग जिस तरह लिखा जाता है उस तरह लिखना पड़ेगा, फ्लड इन आसाम, इम्पोर्टेंट ऑफ ऑब्जर्विंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एट योर स्कूल। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ये नहीं करना चाहता है तो आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। स्टोरी राइटिंग में एक हंग्री फॉक्स का स्टोरी आप लोगों ने सुने हैं, वहाँ पे कुछ आउटलाइन दिया हुआ है, इस आउटलाइन को देखते हुए जहाँ पे कुछ मिसिंग वर्ड है वहाँ पे आपको वो पुट करना पड़ेगा वर्ड्स को, और फिलअप करके पूरा हिस्ट्री को लिखना है, और ज़्यादा नहीं 150 के अंदर कंप्लीट भी करना है। तो ये भी रिपीट होता है, ये भी ग्रामर का ही एक पार्ट है। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आता है, रिपोर्ट राइटिंग मैं दिखा दूंगा क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग मुझे मालूम है आप लोगों से नहीं होगा, तो मैं दिखा दूंगा। बस इतना ही क्वेश्चन था, इससे बाहर क्वेश्चन आने नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो बाय द वे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। PDF देखिए मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अभी टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूँ, आज ही हो सके तो बना दूँगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाए, जितनी वीडियो और PDF वगैरह उसी में मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।